नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो हमारी होगी समाज के एक महानतम आध्यात्मिक पुरुष के ऊपर, एक समाज के एक तरीके से सुधारों को लेकर जो जिज्ञासु थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम जब समझेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जो समाज के लिए किए गए कार्य थे, आध्यात्म के प्रति उनकी रुचि कैसे जगी, कब जगी और कैसे उन्होंने भारत में या भारत के बाहर भी जाकर भारत की सनातन जो प्रवृत्ति है, जो धर्म है, इसको फैलाने की कोशिश करें। तो स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म और मृत्यु का जो समय है वो 1863 से 1902 के बीच का है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वेदांत के प्राचीन भारतीय संदेश को पश्चिम में पहुंचाया और साथ ही भारतीयों से मनुष्य में ईश्वर की सेवा करने का आह्वान भी किया। वे दुनिया के दुखों से दूर रहने वाले पैगंबर नहीं थे। एक देशभक्त संत के रूप में उन्होंने भारतीयों को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए काम करके भारत की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। यानी उनका मानना था कि लोगों को, जो समृद्ध लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और जो अति पिछड़ा वर्ग है, इनके उत्थान के लिए, इनके रिफॉर्म के लिए लोगों को काम करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक जागृति और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की दोहरी विरासत को भारत के अंदर छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म बात करें तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में नरेंद्र दत्त के रूप में हुआ। यानी स्वामी विवेकानंद का जो स्वामी विवेकानंद नाम है, ये रियल नेम नहीं है, उनका रियल नेम था नरेंद्र दत्त नाथ। ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में इनका जन्म हुआ। उनके माता और पिता की बात करें तो माता भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे। 1881 में कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एक युवा छात्र के रूप में उनकी पहली मुलाकात महान संत और रहस्यवादी श्री रामकृष्ण से हुई और श्री रामकृष्ण को ही स्वामी विवेकानंद ने अपना आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी चुना था। युवा नरेंद्र ईश्वर की खोज कर रहे थे और जिस भी पवित्र व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती थी तो नरेंद्र उनसे जो ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, उसके बारे में पूछते थे। नरेंद्र ने स्वामी जो रामकृष्ण है उनसे पूछा कि ईश्वर को आपने देखा है? वो सभी से ये पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो जब ये मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई तो यही क्वेश्चन उनके लिए था। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने सुना और बोला कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। अधिकांश मामलों में उनको नकारात्मक ही उत्तर मिलते थे, पर इस बार उनको एक सकारात्मक उत्तर मिला था और उतनी स्पष्टता से स्वामी रामकृष्ण थे, उन्होंने इस बात का आंसर दिया था। अब उन्होंने पूछा कि ईश्वर को पाने के साधन क्या क्या हो सकते हैं। यदि नरेंद्र उनका पालन करे तो वे ऐसा कर सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। नरेंद्र नाथ ने श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था और श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र नाथ ने अपने कुछ भाइयों शिष्यों को संगठित किया और साथ मिलकर दिसंबर 1886 में सभी ने सन्यास की शपथ ली। यानी स्वामी विवेकानंद ने सन्यास कब लिया? तो सन्यास लिया 1886 के अंदर। इसके बाद वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में जुड़ गए और सन्यासी बन गए। 1888 से 1889 तक वो एक भिक्षु बन के रहे। ठीक है, इसके बाद में ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र आध्यात्मिक लालसा से प्रेरित होकर 1890 में वे अंततः परिवारजक बन गए। परिवारजक क्या होता है? जो आप ये समझ लीजिए, संसार के सुख और दुख से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अगले 2 वर्षों में उन्होंने देश भर में यात्राएं करी। वर्तमान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद जैसे स्थानों का दौरा किया। इसी अवधि के दौरान उन्होंने अपना सन्यासी नाम विवेकानंद मिला। यानी नरेंद्र नाथ दत्त को उनका जो सन्यासी नाम है विवेकानंद का एक सन्यासी नाम है, और जब ये भारत भ्रमण कर रहे थे तब इनको ये नाम दिया गया, विवेकानंद। वे राजाओं और व्यापारियों से लेकर सबसे गरीब लोगों तक मिले। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सभी का आतिथ्य स्वीकार किया। इस 2 साल के प्रवास के दौरान उन्होंने भारत से जुड़ी 2 बातों पर यकीन हो गया। पहला, आम जनता घोर गरीबी में जी रही है। दूसरा,
जब तक उनकी उन्नति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता तब तक भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा उनका प्रश्न क्या था? धर्म भारतीय सभ्यता की रीढ़ है, इसलिए सुधार का कोई भी प्रयास जो भारतीयों की जन्मजात धार्मिकता को नजरअंदाज करता या नष्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, इस भूमि पर कभी सफल नहीं हो सकता। वो इस बात को जान चुके थे, अगर धर्म के विरुद्ध कोई भी अगेंस्ट चलेगा तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। भारत में गरीबों की दुर्दशा को देखने के बाद दिसंबर 1892 में वे देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में चले गए और वहाँ पर एक चट्टान पर बैठने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त किया। वहाँ से उन्होंने भविष्य के जो भारत था उसका भविष्य जो है वो उज्जवल देखा। वहाँ पर उनको लगा कि भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है आने वाले समय के लिए। उनके पास एक कार्य योजना थी, त्याग और सेवा। भारत के दो आदर्श वाक्य उनके हिसाब से थे, त्याग और सेवा। और विवेकानंद के अनुसार इस भूमि पर राष्ट्रीय उत्थान का कोई भी प्रयास इन त्याग और सेवाओं से वंचित नहीं था। विवेकानंद ने महसूस किया कि हिंदू धर्म द्वारा प्रचारित ईश्वर मनुष्य में दिव्यता दिखाता है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईश्वर क्या है? मनुष्य के सामने एक दिव्यता है। ठीक है। कन्याकुमारी में आध्यात्म और देशभक्ति ने मिलकर विवेकानंद के मानव में ईश्वर की सेवा के आदर्श को जन्म दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि अब समय आ गया है जब दुनिया का कोई भी हिस्सा अलग थलग ना होकर समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भारत का उत्थान और पूरे विश्व की प्रगति एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। अपने परिवारजक दिनों के दौरान उन्होंने आगामी विश्व धर्म संसद के बारे में सुना था, जो कि अमेरिका के शिकागो में होने वाली थी। उनके कुछ शिष्य और अनुयायी, विशेष रूप से रामनद के राजा जो थे, उनकी राय थी कि आप संसद में जाइए, शिकागो में धर्म संसद में, और भाग लीजिए। समय के साथ विवेकानंद को विश्वास हो गया था कि उन्होंने भी ऐसा ही करना चाहिए। उनके शिष्य, विशेष रूप से मद्रास में रहने वाले लोगों ने पश्चिम की ओर उनकी यात्रा के लिए धन जुटाया और खेतड़ी के राजा ने इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने की सहायता करी। यानी खेतड़ी के राजा ने उनको सुविधाएं दी, उनको विदेश में जाने के लिए, शिकागो में जाने के लिए सुविधाएं, धन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराया। बाकी इनके जो मित्र थे या जो सन्यासी मित्र थे उन्होंने भी बहुत सहायता करी। कैप कमोरिन कहाँ पर है? नीचे है, साउथ इंडिया के अंदर। कैप कमोरिन में माता कुमारी के मंदिर में भारतीय चट्टान के आखिरी टुकड़े पर बैठे हुए, ये बात कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। आखिरी टुकड़े पर बैठे हुए मुझे एक योजना सोची। हम इतने सारे सन्यासी हैं जो घूम घूम कर लोगों को तत्व मीमांसा सिखा रहे हैं, क्या आपका मोटिव क्या है? यह सब पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहते थे खाली पेट धर्म के लिए अच्छा नहीं? यानी खाली पेट तो भजन ना हुई, ठीक है, खाली पेट तो ईश्वर की भक्ति भी नहीं हो सकती है। ये बेचारे लोग जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, यह सिर्फ अज्ञानता के कारण है। जानवर जैसा जीवन जीना इट मीन्स आप ये नहीं है कि आपके पास में समृद्ध हैं, आप पैसे वाले, तो आप जानवर जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर आप अज्ञानता के बस में हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप सही मायनों में एक जानवर का जीवन जी रहे हैं। जानवर और इंसान में यानी मनुष्य में सिर्फ फर्क होता है ज्ञान का और अज्ञान का। मान लीजिए कि कुछ निस्वार्थ सन्यासी दूसरों को भला करने के लिए गांव-गांव जाते हैं, शिक्षा का प्रचार करते हैं और मौखिक शिक्षा के माध्यम से और मानचित्र, कैमरों, ग्लोब और ऐसे अन्य सामानों के माध्यम से चांडाल तक सभी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास करते हैं। अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता है तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि कुआं अगर प्यासे के पास नहीं आ रहा है तो प्यासे का ये फर्ज बनता है कि वो कुएं के पास चल के जाए। यही ज्ञान और अज्ञानता के बारे में बात कही जा रही है। हमें राष्ट्र को उसकी खोई हुई पहचान वापस देनी है और लोगों को ऊपर उठाना है। यहाँ के बाद से 1892 के बाद से जो इनकी जर्नी होती है वो चालू होती है। 31 मई 1893 को विवेकानंद बम्बई से अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। उनका जहाज चीन और जापान से होते हुए जुलाई में वैंकूवर पहुंचता है, वैंकूवर, ठीक है, जहां से स्वामी शिकागो गए। विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद में अपना पहला जो भाषण दिया वो 11 सितंबर 1893 को दिया। आध्यात्मिक अनुभूति के कारण, उनके व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति और प्रामाणिकता के कारण उन्हें संसद में तुरंत सफलता मिल गई और इसके बाद उन्हें
19, 20, 26 और 27 सितंबर को 5 और भाषण देने का मौका दिया गया, क्योंकि इनके भाषण की शुरुआत में जब स्वामी विवेकानंद से बताया जाता है, जब उन्होंने पहली बार भाषण दिया था तो उन्होंने जो शब्द को यूज किया था वो क्या था, माताओं और बहनों या भाइयों और बहनों, इन शब्दों का इस्तेमाल कर वो वहाँ पर फेमस हो गए थे और ये सारा भाषण जो था वो हिंदी में था। स्वामी जी ने घोषणा की कि मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है, सार्वभौमिकता की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं सिखलाई वो दी है समाज को। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद ने खुद ही संकेत दिया है कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और धर्मांधता को अलविदा कहने का समय आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है न इस सम्मेलन के सम्मान में आज सुबह जो घंटी बजी है वह सभी धर्मांधता, तलवार या कलम से होने वाले सभी उत्पीड़न और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले व्यक्तियों के बीच सभी अमानवीय भावनाओं की मृत्यु की घंटी होगी। यानी अब से आप ये कह लीजिए तो धर्मांधता के आधार पर, तलवार के आधार पर लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन या रूढ़िवादी विचारधाराओं के ऊपर धकेला जा रहा है, यह जो धर्म संसद है इसकी घंटी जो है इन सबका अंत कर देगी। उन्होंने लोगों के सामने वेदांत के प्राचीन ज्ञान को बरकरार रखा और मानव आत्मा की शाश्वत और अमर है, पूर्ण है और अनंत है, और मृत्यु का मतलब केवल शरीर से दूसरे शरीर में केंद्र का परिवर्तन है। ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक बातें जो हैं विवेकानंद ने भारत के बाहर जाकर अमेरिका के शिकागो में जो धर्म संसद 1893 में आयोजित करी गई थी वहाँ पर इन बातों का जिक्र किया। स्वामी जी ने यह भी कहा कि धर्म भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। भारत को धर्म सिखाने के लिए जो मिशनरीज होते हैं, मिशनरी समझते हैं जो इस क्रिश्चियनिटी में लोग होते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनको मिशनरी बोला जाता है। तो मिशनरीज की ज़रूरत नहीं है, भारत को रोटी की ज़रूरत है, भारत को धर्म की सिखलाई की ज़रूरत नहीं। भारत ऑटोमेटिक धर्म जानता है, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जानता है, तो इसको धर्म नहीं चाहिए, इसको चाहिए रोटी। ठीक है, इसको रोटी की ज़रूरत है जो भूखे लोगों को मुहैया कराई जानी चाहिए। और वे इसलिए सिलसिले में मदद मांगने के लिए पश्चिम भी आए थे। उन्होंने धर्मों के बीच सहयोग का आधार भी रखा। उन्होंने कहा कि भगवान ना करे कि कोई ऐसा ईसाई हिंदू बन जाए या इसके विपरीत कोई हिंदू ईसाई बन जाए। सभी लोगों पर एक ही सिद्धांत नहीं थोपा जा सकता। पौधों की तरह एक हिंदू, बौद्ध या ईसाई प्रत्येक को दूसरों की भावना को आत्मसात करना चाहिए और फिर भी अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना चाहिए और अपने विकास के लिए नियम के अनुसार बढ़ते रहना चाहिए। यानी आध्यात्मिकता अच्छी बात है, पर रूढ़िवादी विचारधाराओं के साथ आप अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। संसद के बंद होने के बाद विवेकानंद अमेरिका में एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके थे। उस समय तक उन्हें पता था कि भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को दुनिया भर में फैलाना उनका ईश्वरीय मिशन था। 1893 में से लेकर 1896 तक उन्होंने अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी मध्य तटों के साथ साथ यूरोप के लंदन में सार्वजनिक और निजी सभाओं में व्याख्यान दिए, यानी भाषण दिए अपने। पश्चिम के कई गंभीर आध्यात्मिक साधक उनके शिष्य तक बन गए। स्वामी जी 26 जनवरी 1897 को केरल के पंबन द्वीप पर पहुंचते हैं, तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर। तमिलनाडु में कुछ स्थानों का दौरा करने के बाद जहां एक बार फिर उनका भव्य स्वागत किया जाता है, वे अंततः मद्रास पहुंचे जहां उनका लोगों ने अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया। भारत में अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्याख्यान देने के बाद, यानी भाषण देने के बाद, वे कुछ समय तक मद्रास में रुके। वहां से वे कलकत्ता वापस चले गए जहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद कह सकते हैं कि भारत में जहां जहां घूम रहे थे वहां उनका एक तरीके से भव्य स्वागत हो रहा था। लोग उनकी वाहवाही कर रहे थे कि आप विदेश में जाकर भारत का डंका बजा के आए। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना करी। तो रामकृष्ण मिशन एक ग्रुप है जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को करी गई थी, जिसका मुख्यालय उन्होंने कलकत्ता के बाहरी इलाके यानी बेलूर में बनाया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था आत्मो मोक्षार्थ जगत हिताय च, यानी किसी की आध्यात्मिक मुक्ति और दुनिया के कल्याण के लिए काम करना।
इस संगठन की स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषदों की प्राचीनतम वैदिक शिक्षाओं का प्रचार करना था। विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। लक्ष्य इस दिव्यता को प्रकट करना ही है। मिशन का उद्देश्य मनुष्य में ईश्वर की सेवा करने की भावना से गरीबों की सेवा के लिए गतिविधियां शुरू करनी भी जरूरी है। विवेकानंद जी 4 जुलाई 1902, यह वो डेट थी जब विवेकानंद जी का निधन हो जाता है। ध्यान में वो बैठे थे, ध्यान में बैठे बैठे अपने प्राणों को वो त्याग देते हैं। उनके शिष्यों का मानना है कि उन्होंने महासमाधि यानी समाधि ली थी। उनके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के टूटने को उनकी मृत्यु का संभावित कारण भी बताया जाता है। भारत में अगर हम विवेकानंद जी के कार्यों के बारे में चर्चा करें, कार्यों के बारे में बात करें, तो विवेकानंद जी का विचार था कि भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच एक सच्चा आदान प्रदान होना चाहिए, जहां पश्चिमी दुनिया भारतीय आध्यात्मिकता को सीखेगी और भारत पश्चिम की भौतिक उन्नति को सीखेगा, उससे लाभ लेगा। उन्होंने हिंदुओं को उनकी एकता का आधार भी दिखाया। वेदांत द्वारा सिखाए गए सिद्धांत भारतीय समाज और पूरी दुनिया के लिए उनका योगदान ये था कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन की स्थापना करी, जो आज एक आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों में एक बेदाग प्रतिष्ठित संस्थान बना हुआ है। स्वामी जी ने इसी तरह कई अन्य संगठनों की स्थापना को लोगों को प्रेरित करा, जैसे विवेकानंद केंद्र, जो उनके आध्यात्मिक रूप से प्रेरित राष्ट्रवाद के विचारों को केंद्र में रखकर विकसित हुआ था। उनके समय से लेकर अब तक उनके जोशीले शब्दों ने कई लोगों की राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, कई लोगों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत की महिलाओं और गरीबों को शिक्षा या शिक्षित करने के लिए उनकी आवश्यकता के ऊपर जोर दिया। एक दूरदर्शी होने के नाते उन्होंने भारत के कल्याण के लिए वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति के महत्व को महसूस किया। इसलिए जब जमशेदजी टाटा ने उनके लिए एक मठवासी संगठन की निधि देने की पेशकश करी, तो आप जो उनके हैरान होंगे कि उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इस पेशकश को इन्होंने कहा कि आप मठ मत बनाइए, आप एक इंस्टीट्यूट बनाइए जिसमें लोगों को शिक्षा दे सके। और इसी के बाद, इसी प्रस्ताव के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की स्थापना करी गई। विवेकानंद जी का अगर मैसेज की बात करें, विवेकानंद जी का मैसेज क्या था? विवेकानंद ने हिंदुओं के सर्वोच्च आध्यात्मिक आदर्श को सिखाया, जैसा कि वेदांत के सिद्धांतों में व्यक्त किया गया है। उनका मानना था कि प्रत्येक आत्मा अपने सार में दिव्य है और केवल एक ही वास्तविकता है जिसे हम समय, स्थान और कारण के माध्यम से देखते हैं। इसके अलावा एक और उन्होंने वेदांत के सार्वभौमिक सिद्धांतों के उच्च आध्यात्मिक आदर्श के रूप में उजागर किया, जिसे पूरी मानवता द्वारा अपनाया जा सकता है, चाहे उनकी धार्मिक संबंधिता कुछ भी हो। दूसरी ओर उन्होंने अपने गुरु का अनुसरण किया। उन्होंने धार्मिक बहुलवाद के विचार को बरकरार रखा और सभी मार्ग यानी धर्म से रिलेटेड जितने भी मार्ग थे, एक ही लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति की ओर जो ले जाता है, इस पे जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेकानंद ने एकता के महान वैदांतिक आदर्श के व्यवहारिक अनुप्रयोग का मार्ग दिखाया। इसे स्वीकृति, प्रेम और सेवा की अभिव्यक्ति में प्रकट होना चाहिए था। इसलिए मनुष्य में ईश्वर की सेवा का जो विचार है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी दिखाया कि वैदांतिक जो वेद होते हैं, वैदांतिक एकता ही नैतिकता है और नैतिकता का वास्तविक आधार शिक्षा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं सोचता था कि यह पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, ठीक है। मैं यानी स्वामी विवेकानंद की बात चल रही है। पहले मैं सोचता था कि यह पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और सत्य के विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह ऐसा ही है। यदि इस धरती पर कोई ऐसी भूमि है जो धन्य पुण्य भूमि होने का दावा कर सकती है, वह भूमि जहाँ इस धरती पर सभी आत्माओं को कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए आना चाहिए, वह भूमि जहाँ हर आत्मा जो ईश्वर की ओर ले जा रही है, अपने अंतिम घर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है, वह भूमि जहाँ मानवता ने नम्रता, उदारता, पवित्रता, शांति और सबसे बढ़कर आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिकता की ओर अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, वह भूमि है भारत। ये बातें, ये लाइन स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है,
जिन्होंने भारत को लेकर, भारत की आध्यात्मिकता को लेकर, भारत के वेदांत दर्शन को लेकर ये बातें कही। तो ये आज की वीडियो समर्पित है स्वामी विवेकानंद जी को। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस और महानतम हस्ती के ऊपर वीडियो बनाऊं, और सही इन्फॉर्मेशन के साथ बनाऊं तो कुछ रिसोर्सेज के लिए भी आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।